नालायक बच्चों, वेलकम है आपका दूसरे सेक्शन में, जहां पे आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पूरा खत्म करेंगे बेटा। डन, क्वेश्चंस के साथ। लेकिन पहले कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत आसान है, बट बच्चे फिर भी इसको करने में गलती कर देते हैं। मैं आपको देखो सामने से बोल रहा हूं, एग्जाम में लिक्विडिटी रेशियो जो आपने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 37 तक टीएस ग्रेवाल सर के वॉल्यूम 3 से, उसमें से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 60 to 80% है। कंफर्म बेटा। अब जो मैं आपको करवा रहा हूं बेटा सॉल्वेंसी रेशियो, इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 20 से 30% है बेटा। आओ देखते हैं सर, सॉल्वेंसी रेशियो बेटा। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो बेटा। आप पहले कुछ बात सुनना। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ये है एक आदमी, मैंने इसको बोला ये है सॉल्वेंट आदमी। क्या बोला? सॉल्वेंट पर्सन। सर मतलब अभी मतलब समझ में आएगा जब आपको दूसरा आदमी दिखेगा। बेटा ये देखो दूसरा आदमी है, मैंने बोला तुम कौन? कहता मैं इंसॉल्वेंट आदमी। ओके सर, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट में क्या फर्क है फिर? बेटा सॉल्वेंट आदमी वो जिसके एसेट, जिसके एसेट ज्यादा है कंपैरिजन टू लाइबिलिटी, इसको बोला गया सॉल्वेंट आदमी। कि कल को अगर सारी लाइबिलिटी वाले इससे पैसा भी मांगने लगे तो ये अपने एसेट्स को बेच के उनको पैसा दे भी देगा और तब भी इसके पास पैसा बच जाएगा। सर ये इज्जतदार आदमी है बेटा। इसका मतलब इसने उतना ही कर्जा लिया हुआ है जितना ये पे कर सकता है। बस आपको ये कंपनी के सेंस में समझना है। इंसॉल्वेंट वो आदमी जिसके पास इतने एसेट हैं कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे भी नहीं कर सकता। मतलब इसने उधार, कर्जा, बैंक लोन बहुत सारा लिया हुआ है और अगर मैं इसके एसेट्स को बेच भी दूं तब भी लाइबिलिटीज नहीं चुकेंगे बेटा। इसका मतलब ये इंसॉल्वेंट पर्सन है। अब कंपनी के सेंस में अगर हम समझे तो बस ऐसे समझो, एक वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट में, जिसकी बैलेंस शीट में यहां पे जो एसेट है, एसेट वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू टोटल लाइबिलिटी। सर टोटल लाइबिलिटी बोले तो सर ये है 80। टोटल लाइबिलिटी कितना? 80। सर साफ साफ दिख रहा है एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो बैलेंस वाला क्या होगा? कैपिटल। मतलब कंपनी में इनका पैसा ही लगा हुआ है। सर मुझे आ गया समझ में सॉल्वेंसी क्या होती है। लेकिन एक चीज अब ऐसे समझना, सर इस टोटल लाइबिलिटी में तो आपने दो चीजें ली होंगी, एनसीएल और सीएल। हाँ बेटा दो चीजें ली, लेकिन ये सॉल्वेंसी देखने के लिए आपको पता है क्या लेना होता है? आपको लेना होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सेंस में बताना होता है। तो लॉन्ग टर्म सेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। डन सर, पक्का पक्का समझ में आ गया कि तुम्हारी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। अब इस रेशियो में आपके सिलेबस में बेटा, इस रेशियो में आपके सिलेबस में टोटल 5 रेशियोज हैं बेटा जो आपको पढ़ना है बेटा। अब वो 5 रेशियोज देखना बेटा कौन कौन से हैं। मैं एक एक करके सारे रेशियो शुरू करूंगा बेटा। रेशियो नंबर 1, रेशियो नंबर 1 बेटा इसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो ने पता है क्या बोला? बोला कि मैं जो हूं ना, मैं ऐसे कैलकुलेट होती है, आप ऊपर लिख दो डेट और नीचे लिख दो इक्विटी। ओके, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। अब आप मेरे से पूछो तो दोस्त कि सर इस डेट में क्या लेंगे? बेटा देखो डेट का मतलब क्या है बेटा? डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके सर, थोड़ा सा और इजी शब्दों में समझाओ। समझा रहा हूं बेटा। एक होता है टोटल डेट, होता है ना सर टोटल डेट। तो बेटा अगर आप टोटल डेट में से माइनस कर दोगे करंट लाइबिलिटी तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। सर और कोई तरीका है? हाँ है ना बेटा। क्या आपको ये बात नहीं पता थी? जस्ट टू नो, जस्ट टू नो कि हमें एक बात पता है कि सर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 चीजें आती हैं। क्या? एल डॉल, एल डॉल आती है। लेकिन बेटा यहां ना डेट में सिर्फ 2 बार एल आता है सर, ये और ये दोनों नहीं है बेटा। सर जैसे कि कौन सा आया? लॉन्ग
टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सर पक्का पक्का अपने को बिंदास समझ में आ गया। अभी मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा। एक फॉर्मूला उसका और है, वो इक्विटी कराने के बाद कराऊंगा। पहले आप इसको नोट करो। बोलो समझ आया क्या? लक्ष्मी मैडम समझ आया? कल वाली क्लास में मैंने आपको ये करवाया भी था बेटा। अब आगे देखो सर। सर मुझे डेट पक्का पक्का आ गया, अब मैं गलती नहीं करूंगी, मैं जानता हूं। आगे देखो सर। अब देखो बेटा इक्विटी कैसे निकलता है सर। बेटा इक्विटी ऐसे निकलता है, इक्विटी ऐसे निकलता है कि इक्विटी में ना, इक्विटी का मतलब सर अगर मैं पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर के केस में बताऊं तो इक्विटी का मतलब होता है सर कैपिटल। लेकिन क्योंकि हम कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी में इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड। क्योंकि कंपनी में जो कैपिटल होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन सर शेयर होल्डर के अंदर तो दो चीजें आती हैं, दोनों लेना है? हाँ बेटा दोनों लेना है। तो इसलिए ऐसे भी निकलेगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर अभी ना मुझे पक्का पक्का समझ में आ रहा है। सर अब मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं जानता हूं बेटा आप लोग पढ़ते कहाँ हो। अब अगर आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे तो मेरे साथ देख लो यहाँ पे वो फॉर्मूले जो आपके इसको करने में यूज होते हैं बेटा, उनको मैं बोलता हूँ हेल्पिंग फॉर्मूला। बट मैं इसको अभी डिकोड करूंगा बैलेंस शीट बना के। अब यहाँ करने के लिए आपको कौन कौन से हेल्पिंग फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी? पहला बेटा जो आप पहले भी यूज करके आए थे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल। सर दूसरा फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? अरे देखो ना बताया भी था, एस एच एफ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। डन सर, पक्का पक्का सर मुझे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब मेरे साथ इन सारे फॉर्मूलाज को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं सर, कि ये सारे फॉर्मूला याद कैसे होंगे। ट्रिक देख लेते हैं सर। बेटा ट्रिक ऐसी है कि मैं इसको हल्का सा ऊपर ले गया और मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी बेटा। मैंने लाइन खींच के इस तरीके से बना लिया और आपको ये आता भी है बेटा। सर ये क्या कर रहे हो बेटा? चुपचाप देख लो ना, समझ में आ जाएगा। क्या आपको ये बात नहीं पता कि सर यहाँ पे आता है एस एच एफ, और सर एस एच एफ में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर, ये कितना सर? ये 100। सर उसके बाद दूसरी चीज आपने बताई थी एनसीएल। एनसीएल का मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर ये 2L है। सर ये 2L कितना आ रहा है बेटा? 200 आ रहा है। इसके बाद बेटा मैंने आपको कराया था CL, करंट लाइबिलिटी। कितना कराया सर बेटा? आप ऐसे समझ लो कि ये आ रहा है 50। तो बता सकते हो मुझे टोटल एसेट और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितना आ रहा है बेटा? 350। डन। अब यहां देखना बेटा, यहां आता है नॉन करंट एसेट। कितना आएगा दोस्त? सर ये आ रहा है 250 बेटा। फिर क्या आता है? करंट एसेट। कितना सर? 100। बताओ ये भी कितना हो गया सर? 350 बेटा। हम इसको क्या नाम देते हैं? टोटल एसेट। और मुझे से ये बात पता है कि टोटल एसेट जितना आएगा उतना ही टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी आएगा। अब सर मैं बहुत सारी चीजें यूज करके बिना फॉर्मूला याद किए मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। अब मेरे साथ देखते चले जाना बेटा एक एक करके। सर सबसे पहले ये एनसीएल ही क्या कहलाता है? ये है सर डेट, जो मुझे इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। बोलो समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। सर लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये गोला बाहर क्या कहलाएगा? ये गोला बाहर क्या कहलाएगा सर? बोलो ना सर, ये गोला बाहर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टोटल डेट। ओके सर। लेकिन बेटा जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा ये क्या कहलाने लग जाएगा? क्या?
क्या बात है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मुझे तो ये पक्का पक्का आने लगा। अब एक चीज ध्यान से, वो भी आपको आता है बेटा, आपको वो भी आता है। अगर मैं इस टोटल एसेट में से, इस टोटल एसेट में से बेटा, मैं अगर एसएचएफ को लेस कर दूं, और इसमें से बेटा, इसी में से मैं इस करंट लाइबिलिटी को भी लेस कर दूं, तो जो आंसर बाहर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा डेट। अब मुझे बताओ, क्या आप इतने कैपेबल नहीं हो कि ये सारी चीजें निकाल पाओ? बिल्कुल निकाल पाए सर। जो काम आप एसेट के साथ कर रहे थे, वही काम आप टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी के साथ भी तो कर सकते थे। इस 350 में अगर मैं ये 100 लेस कर दूं और ये 50 लेस कर दूं, तो भी बाहर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। सर पक्का पक्का मेरी सारी एनालिसिस हो गई, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। नोट कर लो अगर मन है, और अगर दिमाग में रख सकते हो तो वेल एंड गुड। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, चलो जल्दी। नालायक बच्चों, अब देखो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये कैसे निकलेगा सर? बहुत आसानी से निकलेगा। अभी आप ऊपर क्या रखेंगे सर? टोटल एसेट, और नीचे क्या रख देंगे? नीचे नीचे रख देंगे बेटा डेट, वही एनसीएल। अब डेट को तो मैं आपको एक्सप्लेन करके आ गया था। अब आप मेरे से अगर बेकार का सवाल पूछना चाहते हो कि सर ये बता दो कि टोटल एसेट कैसे आता है, तो मैं बोलूंगा तुम बेवकूफ हो। क्यों? टोटल एसेट तो कोई बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। ना दिया हुआ रहे तो ऐसे कर लेना, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। बेटा बोलो सर, समझ में आया? हाँ जी सर समझ आया। अरे बोलो ना सर, समझ आया? अच्छा, अगर समझ आया तो मेरे एक ट्रिक का आंसर दे दो बेटा। ट्रिक, मेरे एक ट्रिक का आंसर दे दो। क्या टोटल एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? यस या नो? सोच के बोलो। देखा, शिवम कह रहा है नहीं आएगा। बेटा एक चीज देखना, जो गधा होता है जरूरी नहीं है उसके सींग हो, हम ऐसे भी पहचान जाते हैं सवाल पूछ के। बेटा आएगा, गधा है क्या तू? चलो कोई बात नहीं, शिवम से दूसरा सवाल। शिवम जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आया था, क्या करंट इन्वेस्टमेंट आएगा? ये तो दिमाग लगा के आंसर दो। ये वाला आएगा? ये वाला आएगा। वेरी गुड सर, ये वाला आएगा। लेकिन अभी फाइनल ट्रिक बेटा, क्या जैसे NCI आया, CI आया, क्या आई आएगा? आई क्या है? सिट कसो में आई क्या था? इन्वेंटरीज। क्या ये आएगा? सर ऑब्वियसली सर, क्या पागल बना रहे हो आप? सब आएगा सर, पक्का। लेकिन बेटा ट्रिक टू, ट्रिक टू, क्या स्लो पढ़ा रहा हूं? 5वीं बार पढ़ रहा है ये। ट्रिक टू, सर मुझे बताना, क्या प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, अकाउंट, बुक, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चारों लोग आएंगे? बोलो सर ये चारों लोग नहीं आएंगे। चलो नोट कर लो सर, जल्दी जल्दी से नोट कर लो दोस्त, गलती नहीं करना। जल्दी से नोट कर लो, गलती नहीं करना। जल्दी से नोट कर लो दोस्त, गलती नहीं करना। थोड़ा सा आगे जाने दो सर, अब मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो। अच्छा सर, इन्वेंटरी के अंदर बस एक ट्रिक और मैं बताना भूल गया। क्या सर इन्वेंटरी के अंदर स्पेयर पार्ट्स लेंगे कि नहीं लेंगे? स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ या ना? नहीं लेंगे। वेरी गुड बेटा, लेंगे। यस, बताऊंगा कहां नहीं लेंगे, बताऊंगा कहां नहीं लेंगे। यहां लेंगे बेटा। डन। चलो सर नोट कर लो।
चलो सर, अगर हो गया तो अब मुझे थोड़ा सा आगे जाने दोगे? हाँ सर, क्यों नहीं जाने देंगे। ये बच्चा कह रहा है मैं बहुत स्लो हूँ। बेटा जो तू एक्सपीरियंस कर रहा है, तू कई बार कर चुका है, इसीलिए तुझे स्लो लग रहा है। हम अपनी स्पीड में ही है बेटा, आओ। अच्छा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के बाद अगले रेशियो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा पता है क्या, मैंने ना उनको बोला कि तुमने इनका नाम प्रोप्राइटरी रेशियो क्यों रखा, तुम इसका नाम ये भी तो रख सकते थे बेटा, सुनना शायद आप फॉर्मूला खुद बना लोगे। इसका क्या नाम था? टोटल एसेट टू डेट, पता चल गया था, ऊपर टोटल एसेट नीचे डेट। इससे पहले जो मैंने कहा उसका क्या नाम था? डेट इक्विटी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। तो तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इसका नाम तुम ये रख देते, इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो। तुम इसका नाम ये भी तो रख सकते थे। तो उन्होंने बोला प्रसन्नजीत अपना काम करो, जो नाम दिया है वही होगा। लेकिन क्या आपका फॉर्मूला मिल गया? अरे फॉर्मूला मिल गया, क्या है फॉर्मूला? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, और ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। चलो सर, 3 फॉर्मूले हो गए सर, 3 फॉर्मूले हो गए। अभी चौथा फॉर्मूला देखना सर। चलूं क्या आगे दोस्त? चलो सर, चौथा देखना बेटा। चौथा वाला बहुत इजी, चौथा वाला बहुत इजी। आप ऐसे देखो बेटा, एक फर्म है, इसको समझना बेटा, बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, एग्जाम में ही आने लग गया बेटा। एक फर्म है, फर्म ने कहा कि मुझे सामान सेल करना है। मैंने कहा बिंदास सेल करो। कहता है लेकिन सेल करने के लिए मुझे परचेस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा परचेस करो ना दोस्त। कहता है लेकिन सर परचेस के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, परचेस के लिए पैसे नहीं है? परचेस के लिए पैसे नहीं है तो परचेस करने के लिए पैसा लाओ। कहता कहाँ से लाऊं? मैंने बोला थोड़ा सा तुम डाल दो और थोड़ा सा किससे ले लो? बैंक से ले लो बेटा। इसने बोला ठीक है। इसने डाले बेटा 100 रुपए, इसने डाला बेटा 100 रुपए, डन। 200 रुपए डल गए। इन्होंने सामान बेच दिया बेटा 300 का। अब ध्यान से देखना बेटा, सामान बेच दिया कितने का? 300 का। सामान बेच दिया 300 का। अब आप मुझे बताना इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप मत बताओ, मैं आपको बता देता हूं बेटा। प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर प्रॉफिट आ रहा है 50। सही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ये बेटा बिफोर है, EBIT नाम है इसका। क्या नाम है सर? EBIT। EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आया क्या? लेकिन सर इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको पे करना होता है? इंटरेस्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। इन्होंने बोला था हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, बदले में मुझे 10 रुपए चाहिए। मैंने बोला ले लो। तो बताओ हमारे लिए कितना बचा? 40 रुपए बचा बेटा। ये हो गया इंटरेस्ट। बेटा ये जो 40 आया, मैं इसको क्या बोलूंगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या मैं इसको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स बोल सकता था? बोल सकता था। बेफालतू में बड़ा करने वाली बात हो जाएगी बेटा। ये अर्निंग बिफोर टैक्स ठीक है। फिर मैंने इसमें से माइनस किया टैक्स। हमारे इंडिया में टैक्स का रेट चल रहा है 50%, तो कितना टैक्स लग गया? 20। तो बताओ अब कितना बचा? हम इस 20 को क्या बोलेंगे दोस्त? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपका एग्जाम क्या करेगा? वो आपको टर्म ए, टर्म बी और टर्म सी, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में दे सकता है। इन तीनों में से एग्जाम में कोई भी दे सकता है। लेकिन पता है वो आपसे चाहता कौन सा टर्म है? उसने बोला मेरे फॉर्मूले का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला समझना बेटा, सब समझ जाओगे। क्या बोला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट। सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अब मुझे बताओ इन तीनों टर्म में से यहां पे कौन सा टर्म मांग रहा है? सर ए मांग रहा है।
मतलब अगर क्वेश्चन में उन्होंने आपको सी दिया हुआ है तो आप सी से निकालोगे ए, अगर बी दिया हुआ है तो बी से भी निकालोगे ए, कुछ भी दिया हुआ रहेगा मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, अगर मैं यहां तक पहुंच गया तो बात बन जाएगी। सर अब ईबीआईटी तो आपने मुझे बता दिया निकालना, ठीक बेटा, अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन डेट, सर ये किसके ऊपर निकालना है? सर ये इंटरेस्ट ऑन डेट किसके ऊपर निकालना होता है, देख लो, इंटरेस्ट ऑन डेट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और सर ये बोरोइंग्स कौन कौन सी होती है? सर ऐसे हो सकता है कि आपको ना इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो आपको 10% निकालना पड़ जाए किसका? डिबेंचर का। सर डिबेंचर लॉन्ग टर्म होता है, हाँ बेटा, प्लस बेटा इसके अलावा बैंक लोन पे भी निकालना पड़ सकता है, मान लिया वो 5% है, 5% ऑन बैंक लोन, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। सर इसके अलावा अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है तो वो भी निकालो, 2% ऑन लोन फ्रॉम अदर पार्टी। सर इसका मतलब जितने भी मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं उन सब को मुझे निकाल के ऐड करके निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डेट बेटा। चलो सर समझ आया, फोर्थ फॉर्मूला भी खत्म हुआ, नोट करो। चलो सर फिफ्थ फॉर्मूला देखो बेटा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये कोई मतलब है? सर इसमें तो आपने ऐसे बना दिया कि चार फॉर्मूले नाम से ही फॉर्मूलाज हैं, चार फॉर्मूले सर नाम से ही फॉर्मूला है। अरे नाम से कैसे, ये देखो ना सर क्या बनेगा बताना, आपको याद है ये डेट अपॉन, बताओ कोई मतलब था सर? सर बिल्कुल मतलब नहीं था, कैपिटल एम्प्लॉयड, सर बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं था सर, मैं तो ये वाला बिल्कुल भी ना पढ़ूं, मैं तो सर ये बिल्कुल भी ना पढ़ूं बेटा। डन, चलो सर पांचों फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। अच्छा अब मुझे बता देना, मान लिया आपके एग्जाम में एक नया फॉर्मूला आ गया, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया उन्होंने ऐसे, अगर ऐसे पूछ लिया टोटल एसेट टू टोटल लाइबिलिटी फॉर्मूला, बना दोगे? बना देंगे सर। सर इसका मतलब अब मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हो गया। अगर समझदार हो गए हो तो बेस्ट ऑफ लक, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कहां से कहां तक बेटा? क्वेश्चन नंबर 38 से लेके, क्वेश्चन नंबर 38 से लेके, क्वेश्चन नंबर 38 से लेके आप कर सकते हो बेटा 79 तक बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 79 तक। सर किसके? टीएस गिरेवाल सर की बुक के वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम 3, एडिशन कौन सा? 2023-24 का कर दो बेटा। चलो सर बेस्ट ऑफ लक।